विकास कहाँ हो रहा है, विनाश हो रहा है कि विकास हो कहाँ रहा है। प्रधानमंत्री होने के नाते हम लोग उनका सम्मान करते हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, लेकिन उनका जो है क्रियाकलाप सही माने में तो जुमलाबाजी का है। प्रधानमंत्री हाथ में एक खिलौना लेके घूमते हैं और हमारा राहुल गांधी एक हाथ में संविधान लेके लोगों को सचेत कर रहा है कि ये संविधान बचाओ। आज नहीं बचाए तो कल ये आरक्षण 400 पार के पार गए तो हर कुछ बदलाव कर सकते हैं जो आप जिसके लिए तैयार नहीं हो। उत्तर प्रदेश में लगातार लोकमत हिंदी का चुनावी सफर जारी है और हम इस समय पहुंच गए हैं बनारस। ये बनारस वही बनारस है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। तो यहाँ की जनता इस लोकसभा चुनाव में क्या कुछ करने वाली है, खासकर यादव समाज किसके साथ है, ये जानने के लिए हम बनारस के यादव चौराहे पर हैं और चलते हैं, बात करते हैं और उनका रुख जानते हैं। क्या नाम है भैया? हमारा नाम पड़ेगा दयाशंकर यादव। तो इस बार बनारस में यादव समाज किसके साथ? यादव समाज तो ये मान कर चलिए कि 90% इंडिया गठबंधन के साथ है। 10% वो भी जो सिटी में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र के अंतर्गत हैं, वहाँ पर थोड़ा एलर्जी के चलते 10-5% मिल सकता है, बाकी तो नहीं। ऐसा क्यों है? प्रधानमंत्री ने बहुत काम किया है, बड़ा विकास किया भाई, सांसद आपके प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री होने के नाते हम लोग उनका सम्मान करते हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, लेकिन उनका जो है क्रियाकलाप सही माने में तो जुमलाबाजी का है। एक जुमलाबाज, वो परिपक्व जुमलाबाज हैं, जिसको मतलब हर बात पे मतलब चाहे 15 लाख खाते में गया हो, चाहे मतलब जितना भी इनका कारतूत रहा है, गंगा सफाई अभियान देख लीजिए, क्या केवल उसमें लूट खसोट है, पूरा का पूरा घोटाला है। गंगा बिल्कुल साफ नहीं हो। गंगा ने मुझे बुलाया था, आज क्या हुआ? अब गंगा को भूल गए शायद, अब कोई और बुलाया है। तो इनका टोटल काम जो जुमलाबाजी पर है, इसलिए यादव ही समाज नहीं, यहाँ के लगभग काफ़ी लोग नाराज़ हैं। इन सत्ता शासन में है, प्रधानमंत्री हारेंगे नहीं, लेकिन माइलेज बहुत कम हो जाएगा, मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। मार्जिन कम हो जाएगा। तो जैसे बात हो रही थी स्मार्ट सिटी बन जाएगी, क्यूटो बना देंगे बनारस को, तो क्या तो कुछ बनाएंगे? बिल्कुल, जहाँ आप सिटी में जाकर देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए, बिल्कुल कचरा मचड़ा जहाँ का तहाँ सब पड़ा है। और ये मान चलिए कि इनके शासनकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा है, महंगाई और भ्रष्टाचार दोनों बढ़ा है। मतलब इन्हीं के महंगाई, बेरोजगारी, इन्हीं के सपरे सत्ता में आए और उसको बिल्कुल भूल गए। कह रहे महंगाई बिल्कुल है नहीं और बेरोजगारी को लेकर उन्होंने बड़ा रोजगार को काम किया है और कितना राशन लोगों को दे रहे हैं, किसानों की आय दोगुनी कर दी है। किसान का दशा आप स्वतः देख रहे हैं, आप लोग एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, पूरे हर तरह घूम रहे हैं, किसानों की दशा देख लीजिए और नौजवान बेरोजगारों का दशा देख लीजिए। तो हर जगह तो फ्लॉप है मिला जुला का। यहाँ पर जाति की बात नहीं है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हम कुछ बोलते हैं, हमको संतोष होता है, लेकिन कोई बाहरी बोलेगा तो हमको संतोष नहीं होगा, क्योंकि हमारा सबका अपमान है। तो उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन रास्ते तो बहुत चौड़े हो गए हैं बनारस के। रास्ते चौड़े हो गए, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छाई है। वो इतना ज़्यादा यहाँ पर आबादी है कि मतलब रास्ता तो चौड़ा होना चाहिए। इसके बाद भी लोग वोट नहीं कर रहे हैं। वोट केवल रास्ता से ही वोट आपको मिलेगा? आपको रोजगार चाहिए। अग्निवीर जैसी योजना लोग ला दिए हैं, वो 4 साल जब जवानी में वो करेगा, 4 साल के लिए सीमा पर जाएगा, उसके बाद क्या करेगा? चोरी करेगा, चंगड़ाई करेगा, जबरी करेगा, शरीर में जंग होगा, जानकारी होगा, तो उसका दुरुपयोग करेगा वो, और से निकलेगा आदमी बिल्कुल। और ये भ्रष्टाचार, क्राइम और बढ़ेगा, इसके खुद ये जिम्मेदार होंगे। सरकार बदलनी चाहिए। बिल्कुल बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। किससे उम्मीद है आपको? सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार के लिए तो अभी कुछ कहना संभव नहीं है, ये तोड़ जोड़ कर ज़बरदस्ती आ जाएंगे और लगभग, लेकिन हो सकता है कि सरकार बदल भी जाए। इनका जो नारा 400 पार का था, तो ऐसा ना हो कि वो नारा विपक्षियों के लिए हो जाए कि वो सब 400 के पार चले जाएं और ये पीछे छोड़ जाए। ऐसा हो सकता है? हो सकता है, और ये ईमानदारी से चुनाव कराएंगे तो बिल्कुल होगा, क्योंकि बिहार से लेके आपका यूपी से लेके हर जगह इनका बुरा हाल है। बीजेपी वालों का? इनको पता है किसका बुरा हाल है? बीजेपी का बुरा हाल है।
इनको पता है कि हमारा बुरा हाल है, इसलिए इनका एक सहारा बचा है ईवीएम से चोरी बेईमानी जो कुछ कर सकते हैं करें। ऐसे भी देखिए हाई कोर्ट के संज्ञान में चला गया है, 1,80,00,000 कितना फर्जी वोट पड़ा है। तो हम तो चाहते हैं कि हाई कोर्ट इतना कड़ा एक्शन ले कि पूरे चुनाव को ही रद्द कर दे और इसका परिणाम जो भी हो हम उस महंगाई को भी झेल लेंगे, जो इतना खर्च हुआ है उसको भी हम झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन बेईमानी नहीं होनी चाहिए। भाई नाराजगी है, बेरोजगारी की बात, महंगाई की बात, लेकिन हाँ इलेक्शन कमीशन को जरूर एक उंगली उठ रही है कि ईवीएम को लेकर के जिस तरीके से जो वोट परसेंटेज की बात की जाए, जो बढ़ने की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, उसकी भी बात की जा रही है। आप कुछ कह रहे थे मित्र, क्या कह रहे थे बताइए? क्या कह रहे थे आप? कुछ नहीं कह रहे थे। बताइए क्या स्थिति है बनारस की? बनारस की बहुत बीजेपी की बहुत बुरी स्थिति है। बीजेपी बहुत, प्रधानमंत्री खुद यहाँ से चुनाव हार रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? हाँ, अरे हार रहे हैं, जुमलाबाज प्रधानमंत्री। सबसे झूठा अगर आज तक कोई प्रधानमंत्री बना तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। गूगल पे सर्च करिए, सबसे झूठा प्रधानमंत्री अगर किसी का नाम डालेंगे तो नरेंद्र मोदी। बनारस के लिए तो बहुत किया होगा ना, वो यहाँ से प्रधानमंत्री हैं। कहते हैं क्वेटो बनारस, लेकिन क्वेटो बनारस नहीं है, टोटो बनारस हो गया है। जाके देखिए बनारस में कितने गड्ढे हैं। कहते हैं इस बार स्थिति ठीक नहीं है। एकदम बुरी तरह से बीजेपी हार रही है बनारस से। प्रधानमंत्री खुद संसदीय क्षेत्र हार रही है। कौन जीत रहा है? कांग्रेस जीत रही है यहाँ से, अजय राय जीत रहे हैं। अच्छा, कोई कह रहा था कि अजय राय इस बार कितनी वोट से हारेंगे, ये भी सवाल पूछ रहे ना। गलत बात है ये। प्रधानमंत्री खुद डर के मारे हर 2-2 दिन पे आ रहे हैं बनारस में, और उनके बड़े बड़े नेता लीडर आ रहे हैं। आज प्रियंका जी और डिम्पल जी का रोड शो है, योगी डर के मारे खुद आ गए हैं कि हम भी चले नहीं। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री खुद हार जाए तो हमको जवाब देना पड़ेगा, हम क्या जवाब देंगे। युवा अपने आप को कितना इसमें सफल मानते हैं या ठगा हुआ मानते हैं? एकदम ठगा हुआ मानते हैं। 15 साल में क्या किए ये लोग, 10 साल में ये लोग कुछ किए? किसको रोजगार दिए? खाली जुमलाबाजी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं ये लोग। यार सरकार ये कह रही है कि 70 साल में जो कांग्रेस ने किया 10 साल में उन्होंने कर दिया। अरे कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहे हैं, सरे सर झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ के अलावा इनके पास है क्या? जुमलाबाजी के अलावा जुमलाबाजी कर रहे हैं। दादा राम मंदिर बनवा दिया, आप सही कह रहे हैं। राम मंदिर बनौले तो केकरे बदे अपने बदे उनका हमको गंगा माँ ने बुलाई है। मंदिर आप कह रहे थे कि मंदिर बन गया अयोध्या में। हम मंदिर का क्या मतलब है? मंदिर से पेट भरेगा, उसी का कंपनी कारखाना बैठाएं, 1000-10,000 आदमी उसमें काम करें तो उससे बढ़िया। कह रहे रोजगार मिलेगा मंदिर से भी। तो कहाँ रोजगार मिलेगा? मंदिर से क्या रोजगार? अयोध्या में तो मिलेगा। अरे अयोध्या में क्या मिलेगा? वहाँ के आदमी तो महंत परेशान है, महंत तो अनशन पर बैठा है कि एक गलत काम है, लूट खसौट है। कितना चंदा उतरा मंदिर बदे, पैसा कहाँ गया? विदेशियों से पैसा आया। तो ये कुल बात नहीं है। सब समिति के पास है, समिति के पास जो समिति तो बतावा कि समिति में कठे बैकआउट हुई हैं, आरक्षण तो सब पर तो खत्म हो जाता। समिति ये लेके चला, ओमेन सबसे बड़े बड़े बदमाश गुंडा वो उनके पार्टी में हुआ। देखा ला लोग कि नहीं? सब कहलन की स्वस्थ पार्टी है। स्वस्थ नहीं है, भ्रष्ट पार्टी है। कौन? मोदी जी। हाँ, बड़े बड़े कंपनियां गुजरात की इतना बड़ा काम होत हुई, गुजरात के लोग आकर के करते हैं। ठेकेदार का अपने बनारस में नहीं है। हम तो मजदूर हैं ना, मजा इसका कौन लेता है? तो पर विकास तो बनारस का ही कर रहे हैं, बता रहे हैं। अरे विकास कहाँ हो रहा है? विनाश हो रहा है कि विकास हो कहाँ रहा है? जमीन बाटला किसानन के जिए खाए बदे वहू के छड़ी हिला देत मान, विदेशी कंपनी के देवे के चक्कर में पड़ल बान 10-12 गांव। तो कुछ सगतों देशद्रोह और रही। हाँ, कांग्रेस तो ताना बाना पहले गरीबी में वही ने बोआ, डोरी से लेके सुई तक तैयार किया। अब घर भर गया। आज हमारी स्थिति कौने पोजीशन पर हो? पहले हमने कहाँ तक रही? करबिया गई रही अमीरी के ठाठ में, बाकी बैक भैली ने 10 साल में अमीर नहीं हुए आप। कहाँ और गरीब हो गए। मतलब कि यहाँ नहीं, इतना कर्ज बाहरी हो रहा है। कौन एक बान उनके पार्टी के भाग गल बटला ओके लिया नहीं पावत बान, विदेश चला गया है। उसका नाम क्या है यार, दिमाग में चढ़न। हाँ, मनी बात कर रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, वो कौन लड़का किसका है?
हाँ मतलब कि कम्युनिस्ट बाबू भागने गए बा विदेश, कांग्रेस वाला लियावे चाहता कि जवाब दें कितना लड़किन का। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी ये सब बेच देंगे सब अब अगर सरकार आ गई। अरे नहीं बेचेंगे, वो लोग तो बनाए हैं, बेचे पर तो खुदा भाई तो बीच में कहला कि हम अपना झोला लेके चले जाएंगे, हारेंगे कहें वो तो अभी तो ओपन कहेंगे झोला लेके आए हैं, झोला लेके चले जाएंगे। अच्छा मोदी तब पढ़त रहलन तो उनके ज़माने में कंप्यूटर के सिस्टम था, जो मार्कशीट जो अपने पत्नी के स्वस्थ नहीं रख पाए तो वो देश के क्या रखेंगे। लेकिन वो महिलाओं के मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं कि अरे भाई अपने महिला के खुद नहीं रख पौलन उन सही, वो बेचारी मास्टर आइन बा के सुरक्षा गार्ड भेजला गए, बेईमानों को मुझको सुरक्षा गार्ड नहीं चाहेगा, मैं ऐसा ही स्वतंत्र हूँ, सही आदमी को क्या चाहेगा। तो क्या लग रहा है इस बार बनारस में क्या होने वाला है? बनारस में मोदी जी तक जीतीहन हरिहन न, बाकी और उनकर पार्टी कमजोर हो था। हाँ मोदी जी तो जीतेंगे। अच्छा मोदी जी जाएंगे, सरकार बननी यही? सरकार नहीं बनेगी। कौन बीजेपी सरकार नहीं बनेगी? नहीं बनेगी तो तोड़ मड़ोड़ बनेगी, स्वस्थ नहीं बनेगी। ईमानदारी से करें तो स्वस्थ नहीं बनेगी ना। मतलब कि मोदी जी ईमानदारी से चाहे कि हमारी सरकार बन जा, बेईमानी न करी तो न बनी। चलिए भाई, सरकार बनेगी लेकिन बड़ी मुश्किल बनेगी, दादा ये कहना है, बड़ी कठिनाई के साथ बनेगी। क्यों भैया, क्या लग रहा है? बनेगी 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 हाँ बन जाएगी। संतुष्ट है पूरी? 400 का नारा है, वो उतना सीट नहीं आएगी, फिर भी कम आएगी। आपको भी लगता है संविधान को खतरा है? नहीं नहीं, संविधान क्यों खतरा है भाई? प्रधानमंत्री हमारे कहे हैं कि संविधान कोई खतरा नहीं है। हाँ किसी कहने से नहीं होता है कि संविधान खतरे में है। संविधान जो है उसको कोई नहीं बदल सकता है। बनारस में कुछ हुआ है? हाँ बनारस में बहुत कुछ हुआ है, तो सारे कुछ हुए हैं, चाहे सड़कें हों चाहे हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, काम तो हुआ है। अच्छा हार जीत कुछ मार्जिन होगा या हाँ कुछ कमी आएगी बढ़ी? कमी आएगी मार्जिन, हार में कमी आएगी। जीतेंगे तो प्रधानमंत्री सांसद हमारे वही होंगे। जी संविधान खतरे में है? खतरे में है। अच्छा कारण क्या है कि हमारे जो भी युवा हैं, जो भी हमारे युवा साथी हैं और हमारे उम्र के जितने भी लोग हैं, और उन लोगों के साथ जो बेरोजगारी में जो खिलवाड़ किया जा रहा है, अग्निवीर योजना को जिस तरह से एक ध्वस्त योजना के तहत उन लोगों ने लॉन्च किया था, ये बताइए एक 24 से 26 साल का नौजवान रिटायर होकर घर आएगा और एक 75 साल का प्रधानमंत्री 75 साल के एज में प्रधानमंत्री बनेगा। उसको जिसको वर्कआउट करना चाहिए, जिसको कार्य करने की शैली है, उसके पास वो क्षमता है, उसको रिटायर कर रहे हैं ये लोग। और जो 75 साल पे आ रहे हैं, 75 साल पे जिनको रिटायरमेंट है, वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। युवाओं को गुमराह किया जा रहा है? युवाओं को पूरी तरह से गुमराह किया गया है। एक तरफ से ही गुमराह नहीं किया गया, चाहे रोजी हो, चाहे रोजगार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे ज्ञान हो। हमारे शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी सारी शिक्षाओं को, जितनी भी जो प्राइमरी स्कूलें हैं उसमें से टीचरों को बंद किया जा रहा है, टीचर नहीं मिल रहा है। जितने प्राइवेट स्कूल है उसकी जो भी फीस है हर साल वृद्धि की जा रही है 20 से 25%। उससे क्या है, जो बड़े लोग हैं बड़े हो रहे हैं, गरीब वाले गरीब बन रहे हैं। हमारे जितने भी आज की पॉलिसी जो सरकार चला रही बीजेपी की, उसमें अमीर को अमीर बनाया जा रहा है, गरीब को गरीब बनाया जा रहा है। उसको शिक्षा नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक वो लेबर बनेगा, वर्क करेगा। हमारे आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो हमारे संविधान में आरक्षण है उसके साथ कैसे खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है। जितनी भी हमारी सरकारी जो भी थी, बेल थी, रेल थे, टेल थे, ये सब जो बेच रहे हैं, इसमें क्या होगा? आने वाली कंपनी उसे हायर करेगी तो अपने मन मर्जी युवाओं को रखेगी, सब प्राइवेट हो जाएगा। कोई प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो उसमें कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। जो हाई लेवल पे रहेगा तो वो हाई लेवल के ही लोगों को, अपने ही लोगों को रखेगा और इसमें पारदर्शिता खत्म हो जाएगी। हमारा आपका जैसे जो आरक्षण है, बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान दिया है, हमें संविधान से हमारे देश को चलता है, हमारा लोकतंत्र चलता है। प्रधानमंत्री हाथ में एक खिलौना लेके घूमते हैं और हमारा राहुल गांधी एक हाथ में संविधान लेके लोगों को सचेत कर रहा है कि ये संविधान बचाओ। आज नहीं बचाया तो कल ये आरक्षण 400 पार के पार गए तो हर कुछ बदलाव कर सकते हैं जो आप जिसके लिए तैयार नहीं हो। तो देश के युवा क्या कर रहे हैं इस बार? देश के युवा इस बार बदलाव की पूरी तैयारी में और बदलाव करेंगे।
प्रधानमंत्री कहते हैं युवा भारत है और सारे युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ। इंडिया एक इनकी पॉलिसी आई हुई थी, मेक इन इंडिया। इसकी बताइए आज के डेट में क्या प्रोग्रेस है? कोई मेक इन इंडिया की बताई जाए, कोई भी अच्छा कोई कार्य किया गया। इन लोगों को उद्योग के लिए बताया गया कि अभी इन लोगों को बैंक से कि आपको एक वो मिलेगा, कुछ बता रहे थे, याद नहीं आ रहा। तो उस पर उन लोगों की थी कि आपको कोई भी चीज़ उद्योग या कोई चीज़ लगाने के लिए आपको बैंक के द्वारा सब्सिडी की बात, सब्सिडी मिलती थी और आपको कार्य किया जाएगा। आज के डेट में कोई भी उद्योग लगाने के लिए हम फाइल लेके 10 बैंक में घूम जाए, कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तैयार है, कोई बैंक में नहीं देने के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। आज हमारा सिलेंडर जो था 700-800 के एक गरीब के घर में, आप मोदी जी बताइए, फ्री में सिलेंडर बंटवा दिए, फ्री में सिलेंडर बंटवा दिए, फिर 1500 रुपया रेट कर दिए सिलेंडर का। जियो क्या किया? जियो पहले फ्री में सिम बांटा, फिर बाद में उसका चार्ज बढ़ा दिया। तो क्या कर रहा है? व्यापार कर रहा है ना। पहले आपको आदी बनाएगा, फिर आपको उसके लिए सप्लायर करा देगा, आपको मजबूर कर देगा उस पैसे को लेने के लिए। जिस पर आप नहीं लेने के लिए आदी हैं, उसको भी लेने के लिए आदी हो जाएंगे। तो बनारस में क्या है? प्रधानमंत्री में पूरी अजय राय की क्या स्थिति है? अजय राय जी को बहुत अच्छी स्थिति है, पिछले साल से बहुत अच्छे लड़ाई लड़ेंगे। और एक प्रधानमंत्री के खिलाफ जो जनादेश इस बार जाएगा, बहुत ही अच्छी जनादेश जाने वाली है, जो हर बार से अलग जाएगी। सरकार बननी है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए, क्या नाम है भैया? अनुद नाम है हमारा। दादा क्या स्थिति है, कुछ आप भी 2 शब्द रखिए। देखिए, मैं तो बस इसी पे बोलना चाहूँगा, जो इनका राशन फ्री है वो एक तरह से बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट को बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट बनाना चाहते हैं और 50 साल पीछे ढकेलना चाहते हैं कि आप लेबर मजदूर हैं, वही रहिए, आप आगे मत बढ़िए। राशन फ्री में खा के अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए मत, निर्भर रहिए राशन खा के ही। जब पीछे रहेंगे तभी हमारे लिए आप खेत जोतेंगे, काम करेंगे और हमारे लिए काम करेंगे। सरकार करीब 2.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर पहुंचा दिया है। कहाँ से पहुँचाएंगे? जब फ्री में हमको राशन देंगे तो हम काम कहाँ से करेंगे? अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे? हम बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट हैं, जब पढ़ लिख लेंगे तो आपके लेवल में आ जाएंगे तो हम कहाँ हमको आप कुर्सी देंगे बैठने को? आप तो सोचेंगे हमारे लिए खेत जोते हैं। तो हमको इसीलिए राशन दिया जाता है कि हम जो पहले थे सरकार आनी चाहिए, यही सरकार देखिए रिपीट होनी चाहिए। इनकी मानसिकता अलग है, आरएसएस का जो फंडा है वो अलग है, बीजेपी का फंडा अलग है। ये आरएसएस के हिसाब से चलते हैं। राम मंदिर इनका बस एक रोजी रोजगार ब्राह्मणों के लिए है और किसी के लिए नहीं है। बनारस में इस बार जनता क्या कर रही है? बनारस में तो जनता यही चाहेगी कि जो है कि विपक्ष का आदमी जीते। जीत रहा है, अब जीतना चाहिए, पब्लिक का मूड तो उधर ही घूम रहा है। संविधान भी खतरे में, आपको भी लगता है? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। राशन की तो व्यवस्था कर रखी है मोदी जी ने। साहब हमान का कृषि वाला पीएम निधि योजना वाला पैसा आवत रहा, वो बंद हो गल। अच्छा, बंद हो गया? हाँ, नहीं आ रहा। बैंक में दौड़ रहे हैं तो बैंक वाला कह रहा है जाओ जन सेवा केंद्र पर, जन सेवा केंद्र कह रहा है कि जाओ बैंक पर। हम लोग दौड़ते दौड़ते थक गए। अरे आप तो प्रधानमंत्री के शांति क्षेत्र के हैं। 15, 16, 17 महीना से को पैसा नहीं आवत बा हमने। अच्छा, आप प्रधानमंत्री के क्षेत्र के हैं, आपके पास तो पैसा एडवांस आना चाहिए। कहाँ से भैया? जब आई तो अब ना पासबुकवा हमने का झूठ बोली। राशन तो मिल रहा होगा भाई, राशन तो मिलते बा, वो तो सदियों से मिलत बा, बहुत पहले से। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं सिर्फ हम दे रहे हैं। भाई वो तो कोई आई वो राशन मा दे वही के बा, जो नियमवा बन गल बा वो तो दे वही के बा। क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे? तीसरी बार बनारस सांसद बनेंगे? जब हमने का पेंशन नहीं आवत बा, पीएम निधन तय मिलत रहा 6000 रुपया सलीना, हमने सुरती चाय ठोकल जात रहा, वो बंद हो गल। सुरती तो चल रही है अभी वो अब का करल जाई? एनहू से मांग लो जाई 10 रुपया 5 रुपया, बड़ी बड़ा लोग से आपो से मांग लेम न रही। क्या इस बार क्या है, आप सांसद बन रहे हैं मोदी जी आपके वहाँ से? अब साहब ही तो आप लोग न जनबे, आप क्या चाह रहे हैं? जगह बैठे वाला आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? अब हमने को वोट कैसे देवे जाब जब हमने के पेंशन नहीं मिलत बा, बंद हो गल। सरकार किसी आ रही है? अब हमने का जानब, एक जगह रहे वाला। प्रधानमंत्री युवाओं की बात करते हैं, कहते हैं कि देश युवा है और जो युवा हैं वो सब बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि बीजेपी ने बहुत युवाओं के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीजेपी जो पार्टी है
ये युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है। धरातल पे आप देखेंगे कुछ नहीं, एकदम 1% 0/0 है। ठीक है, ये बात देखिए, चुनाव मुद्दा आ गया तो चुनाव मुद्दे की बात करनी चाहिए। ये बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान बोलते हैं, जब चुनाव आता है तो बोलते हैं पाकिस्तान 6 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा, भारत में आ जाएगा। इतने दिन आप कहाँ थे जब ये तो जुमला देते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग सिर्फ जुमला देते हैं, ऐसे पार्टी वार्टी कुछ नहीं है। बनारस में इंडिया गठबंधन जीत रही है, अच्छे तरीके से जीत रही है, मोदी जी का सफाया होने वाला है सब जगह से। ऐसा क्या क्या कमाल हो गया भाई? उन्होंने तो बड़ा विकास किया बनारस में। कुछ नहीं किया है, कहाँ विकास है? आप चल के दिखाइए, कहाँ विकास? सड़कें तो बहुत चौड़ी चौड़ी हमारे यहाँ के सर ये तो पहले से दिया गया, अखिलेश यादव का दिया गया है, इसको चौड़ी कहाँ की है ये इन्होंने? ये अपने आप से कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पे ये बगल के ही विधायक हैं, कुछ नहीं किए हैं। बताइए, बगल के आपके 10 कदम दूर के बगल के विधायक है, कुछ नहीं किए धरातल पे। 5 साल विधायक रह के आप बात करते हैं चुनाव की, तो आप लोग खुश नहीं? एकदम ना ना ना। क्या नाम है? राजन नाम है। तो चलिए, ये थे बनारस के लोग जिन्होंने अपनी राय रखी है। इनकी राय जानकर, इनको सुनकर ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बनारस में चुनौती है, क्योंकि जो लोग हैं उनमें नाराज़गी है कि बनारस में बहुत कुछ विकास नहीं हुआ है जो लोगों को उम्मीद थी।